बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की अगर बात करें तो इंडेक्स की ओपनिंग पॉजिटिव ओपनिंग थी तकरीबन 40 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने अपना हाई लेवल बनाया 75,513 पे, जिधर इंडेक्स ने 307 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद अगर इंडेक्स का लो लेवल देखें तो वो 74,835 पे है, जिधर इंडेक्स ने 371 पॉइंट लूज किए। उसके बाद इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो 74,956 पे है, जिधर इंडेक्स ने 250 पॉइंट लूज किए। इंडेक्स सारा दिन रेंज बाउंड था तकरीबन 200-300 पॉइंट के दरमियान में। पिछले 3-4 सेशन से आप ऐसा ही देख रहे हैं कि इंडेक्स रेंज बाउंड है। जो लोग हैं, जो ट्रेडर हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो भी देख रहे हैं कि इंडेक्स या तो ऊपर जाए तो हम अपनी होल्डिंग्स को बेचें, या फिर नीचे करेक्शन ले और नीचे जाके कुछ बाय किया जाए। अवाम 3-4 सेशन से इंडेक्स को ऐसे देख देख के थकी टूटी पड़ी है और देने के चक्रों में तैयार बैठी है। आखिरी टाइम पे जाके देखें सिर्फ 350 पॉइंट की करेक्शन आई इंडेक्स में और स्टॉक के बेड़े गर्क करके रख दिए लोगों ने दे दे के। साजगार को देख लें, सारा दिन कहां पे मूव करता रहा, बाद में उसकी क्लोजिंग देखें कहां पे आई, 700 के करीब जाके 40 रुपए उसको नीचे दे के मारा। उसके बाद GHNI देख लें, एयरलिंक देख लें, एंग्रो देख लें, एच कार को देख लें, कोई भी स्टॉक है उसको नहीं छोड़ा गया। और लोगों को ऐसा लगता है कि शायद पता नहीं कल कोई जंग शुरू हो जानी है और ये स्टॉक हमारे बिकने ही नहीं, ये तबाह हो जाने हैं और पता नहीं क्या हो जाना है इनका। आज लोगों ने स्टॉक के साथ वैसा किया जैसे पीछे बैंक नोट्स नहीं बंद किए गए थे। पुराने नोट जो थे बड़े खोते के कान कान जितने बड़े नोट हुआ करते थे, 1000 रुपए का, 500 रुपए का और 10 रुपए के बड़े बड़े नोट हुआ करते थे। तो जब बैंक्स ने वो आखिरी डेट अनाउंस की थी कि इसके बाद ये नोट्स नहीं चलेंगे, तो अवाम उस डेट से पहले वो नोट किसी न किसी के गले में डालने के चक्रों में थी। रिक्शे वालों के साथ लड़ाइयां, सब्जी वाले के साथ लड़ाइयां कि ले लो इनको। सब्जी वाला बेचारा आगे से कहता था कि ये खत्म होने जा रहे हैं, अवाम कहती है नहीं अभी 4 दिन बाकी हैं, अभी कल का दिन बाकी है, ये लो, कल को तो ये स्क्रैप हो जाने, हमारे काम नहीं रहने। सेम वही सिचुएशन आज स्टॉक्स की थी। कितने पॉइंट्स की ये करेक्शन थी। जब मैक्सिमम नीचे इंडेक्स गया तो 371 पॉइंट की करेक्शन थी ये, और क्लोजिंग पे देखें सिर्फ 250 पॉइंट। इंडेक्स आपका कहां नीचे से उठा और 75,000-76,000 को टच कर रहा है। उसके बाद 300-400 पॉइंट्स की करेक्शन आती है और आपका पैनिक होना देखें अपना। लेकिन हम भी वैसे ही गला फाड़ते रहते हैं, मैं भी और सदीकी साहब भी। अगर पैनिक सेलिंग नहीं होगी, आप अपना माल फेंकेंगे नहीं, तो जिनके पास पैसा पड़ा है वो कहां पे जाके नीचे बाइंग करेंगे। तो इसी को इस्लामी भाईचारा कहते हैं। एक दूसरे मुसलमान का ख्याल होना चाहिए बंदे को कि मेरा मुसलमान भाई भी कोई कमाए। अब जिसने 740 का साजगार लिया था और 700 में फेंक के चला गया 40 रुपए नीचे लॉस बुक करके, तो उसको अपने दूसरे भाई का ख्याल था कि चले मेरा मुसलमान भाई है, वो मुझसे 701 में ले ले, कल को उसने भी प्रॉफिट बुक करना है, उसका भी ख्याल किया जाए, उसकी रोजी रोटी भी कमानी है उसने भी। तो मेरे ख्याल से ये चीज भी ठीक है, एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए और पैनिक सेलिंग भी होनी चाहिए। अगर पैनिक सेलिंग ही नहीं होगी तो जो ग्रुप के एडमिन्स हैं इनको गेल कहां जाके नीचे लोअर लाख पे मिलना था। उसके बाद अगर कल लोअर लाख दोबारा होगा तो इंशाल्लाह दोबारा इसको बाय करेंगे। तो आपसे इल्तमास है कि आप पैनिक सेलिंग किया करें ताकि कुछ भाइयों का भला हो सके। उसके बाद वॉल्यूम की बात करें तो 183 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में, जो कि कल से ज्यादा है। कल 160 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो हम में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए 71 मिलियन के, पेस 46 मिलियन, KEL और सिमेट्री ग्रुप में 34 मिलियन के, WTL 33 मिलियन, DCL 26 मिलियन, PRL और PAEL में 13 मिलियन के, PSX और ऑक्टोपस में 12 मिलियन के। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो सिर्फ 2-3 सेक्टर आपके पास ऐसे हैं जिनमें मूव थी, पावर जनरेशन, टेक्नोलॉजी सेक्टर और उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक्स। नेगेटिव साइड पे देखें तो कमर्शियल बैंक्स में आज प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, सीमेंट सेक्टर भी नीचे प्रॉफिट टेकिंग में, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, उसके बाद ऑटोमोबाइल पार्ट्स भी नीचे, मिसलेनियस भी नीचे, रिफाइनरी भी निचली साइड पे, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, इंजीनियरिंग, केमिकल, केबल, सब सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। अगर आप सही मानों में देखें कि प्रॉफिट टेकिंग किसे कहते हैं तो उसकी मिसाल आप देख सकते हैं एयरलिंक में। एयरलिंक 3-4-5 सेशन से एक ही जगह पे 73 पे मूव कर रहा था और जिसके पास ये पड़ा था
वो ये तहैया करके बैठा था कि ये 75 76 को टच करे तो मेरी सेल करनियां देखिएगा। वही हुआ, 76 को इसने टच किया तो इतनी सेलिंग इसमें आई, दोबारा वहीं पे जाके खड़ा हुआ जहां से ये ऊपर चला था। तो इतनी अवाम थकी टूटी अकी हुई बैठी है कि वो चाहती है 1-2 रुपया ऊपर जाए हमारी बाइंग से और हम सेल करें और निकलें इसमें से। पहले आपको लेने में जल्दी, फिर आपको देने में जल्दी। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो सिस्टम ने सबसे ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूट किए, तकरीबन 80 पॉइंट, पैकेजन 27 पॉइंट, एफएफसी 26 पॉइंट, यूबीएल 22, एमईबीएल 21, एमपीएल 15, एनसीपीएल 14, हपको 12, ओजीडीसी 11, बीएएफएल 11 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो एमसीबी ने सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट किए, 48 पॉइंट, एंग्रो 41, थल 38, बीएएचएल 31 पॉइंट, पीएसईएल 22, पीपीएल 20, टीआरजी 20, एसएनजीपीएल 17, पीएसओ 17, लग 17 पॉइंट। उसके बाद खबरें ये हैं कि गवर्नमेंट तकरीबन 20 बिलियन लगाने का सोच रही है सिर्फ सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में जहां आटा चीनी दालें वैसे ही पूरी नहीं है, तो ऐसी एडवेंचर्स करने का पता नहीं क्या मकसद हो सकता है। उसके बाद जी डोमेस्टिक फर्टिलाइजर, सीएनजी और सीमेंट सेक्टर के लिए अगस्त से गैस मजीद महंगी हो सकती है और ये बात मैंने कल आपको बताई थी। पाकिस्तान एल्युमिनियम ब्रिवरेज कैन का आज नोटिफिकेशन था कि उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि जो इनकी एक्सपोर्ट मुतासर हो रही है अफगानिस्तान के लिए, उससे हमारा जो रेवेन्यू है वो मुतासर हो सकता है। तो मैं बड़ा पुरुम्मीद था कि अभी पीएबीसी को लोअर लाक लगेगा और मैं उसको उठाऊंगा, लेकिन इस बंदे के पुत्र ने सस्टेन कर गया। लोअर लाक तो दूर की बात, ये तो लोअर लाक के करीब भी नहीं गया। वैसे मेरा अपना माइंडसेट ये है कि अगर ये मुझे 58 to 57 के करीब बाय करने के लिए मिलता है तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी बाइंग हो सकती है पीएबीसी के लिए। अलीम खान साहब कहते हैं कि हम इंश्योर करेंगे कि पीआईए की निजकारी जो है वो शफाफ तरीके से हो, और ये खबर तो आप काफी दिन से सुन रहे हैं कि जो पाकिस्तानी बजट बनने जा रहा है वो आईएमएफ की उमंगों के मुताबिक बनेगा। उसके बाद सऊदी प्रिंस ने ग्रीन सिग्नल दिया है एमओयू साइन करने के लिए पाकिस्तान के साथ एनर्जी सेक्टर में। उसके बाद पीआईए का फेक एक पायलट था जो पकड़ा गया है लाहौर एयरपोर्ट से, और ये 2 नंबर कार्ड के जरिए इंटरनेशनल लाउंज में जाने की कोशिश कर रहा था। अब पता नहीं इसमें पीआईए मुलविस है या नहीं, वो पीआईए का ही पायलट था या सिर्फ पीआईए के नाम से उसने फेक आईडी कार्ड बनाया हुआ था जिसको लेके वो इंटरनेशनल लाउंज में जाने की कोशिश कर रहा था। ये बाद में पता चलेगा, लेकिन आए रोज कुछ ना कुछ पीआईए के रिलेटेड सुनने को मिलता रहता है। आज के सेशन का अगर फीपीलीपी देखें तो बैंक्स ने सेलिंग की 0.61 मिलियन की, कंपनीज की बाइंग है 0.73 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग है 0.55 मिलियन की, इंडिविजुअल्स की सेलिंग है 0.82 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग 0.46 मिलियन की, म्यूचुअल फंड की बाइंग 0.11 मिलियन की, एमबीएफसी की बाइंग 0.05 मिलियन की, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग 0.37 मिलियन की, ओवरसीज पाकिस्तानी की सेलिंग 0.11 मिलियन की। देखा जाए तो किसी की भी बाइंग या सेलिंग 1 मिलियन से ज्यादा की नहीं है, क्योंकि इंडेक्स में वॉल्यूम वैसे ही कम ट्रेड हुए। उसके बाद देखा जाए तो बाइंग पे आपकी पार्टी ज्यादा है, कंपनियां बाइंग पे हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग पे हैं, इंश्योरेंस कंपनियां बाइंग पे हैं, म्यूचुअल फंड बाइंग पे है, एमबीएफसी बाइंग पे है, 5 पार्टियां आपकी बाइंग पे हैं। बैंक्स ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद इंडिविजुअल्स की पैनिक सेलिंग थी पिछले टाइम में अगर देखा जाए तो। सारा दिन इंडेक्स रेंज बाउंड था और एंड का जो 1 घंटा था उधर आके बेड़े गर्क हुए इंडेक्स के, और उसकी कुछ ज्यादा वजूहात मेरे ख्याल से ये भी थी कि सुबह जब इंडेक्स रेंज बाउंड था या कुछ स्टॉक या सेक्टर बढ़ रहे थे तो तब वो स्टॉक या सेक्टर बढ़ रहे थे जो कचरा स्टॉक थे। टॉप एक्टिव स्टॉक में भी आपने देख लिया कोई भी बड़ा स्टॉक नहीं था। सुबह के टाइम में जब इंडेक्स में पॉजिटिव मूव थी तब भी दोनों गिंधारे नीचे की तरफ आ रहे थे। उसके बाद जब पैनिक सेलिंग आई तो उन पे ज्यादा हमें असर देखने को मिला। तो फीपीलीपी को देख के लग रहा है कि सिचुएशन ऐसी कोई बैड नहीं है, बस मसला ये है कि अब यूट्यूब चैनल्स पे भी, उसके बाद पेड ग्रुप्स में भी, फ्री ग्रुप्स में भी ये बोला जा रहा है कि एक बड़ी करेक्शन ड्यू है, एक बड़ी करेक्शन ड्यू है। तो जब भी 100-200 पॉइंट की करेक्शन आती है या थोड़ी सी आप कह लें प्रॉफिट टेकिंग आती है तो कुछ लोग समझते हैं कि ये वही करेक्शन आ चुकी है
या आने वाली है जिधर इंडेक्स 2000 पॉइंट या 2500 पॉइंट नीचे जाएगा। तो उन्हीं चक्रों में अवाम फिर सेलिंग पे आ जाती है, जिसमें पैनिक सेलिंग भी आती है, प्रॉफिट टेकिंग भी आती है, और जैसा सिनेरियो आज बना ऐसा सिनेरियो बनता है। फिर नेक्स्ट अगर इंडेक्स के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो इंडेक्स के पास आगे रेजिस्टेंस 75,200 की, उसके बाद 75,600, उसके बाद 76,000 की। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट इंडेक्स के पास 74,700, उसके बाद 74,400 और उसके बाद 73,800 पे। पैनिक होने की जरूरत कोई नहीं, अपना माल घाटे पे मत बेचें। हाँ, आपको थोड़ा सा प्रॉफिट होता है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, उसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है। लेकिन अगर इंडेक्स 100-200 पॉइंट की करेक्शन ले तो उधर धड़ाधड़ माल अपना जो लॉस पे है वो भी देने पे ना आ जाया करें, बल्कि आराम से ऐसी सिचुएशन को टैकल करना सीखें। इंडेक्स भी कहीं नहीं जा रहा, आपका पोर्टफोलियो भी कहीं नहीं जा रहा, ना आपका कैश घास खाता है और ना आपके स्टॉक घास खाते हैं कि आपको पल्ले से घास उनको डालनी पड़ेगी। अप साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करें और जो चीजें डिप पर मिलती हैं उन्हें दोबारा बाय करें। अब इतनी बड़ी कोई बाइंग सेलिंग भी किसी की नहीं है, किसी भी पार्टी की, वरना मैं नीचे जाके आपको अलग से दिखाता कि बैंक्स ने क्या बाय सेल किया, कंपनीज ने क्या बाय सेल किया, लेकिन बाइंग सेलिंग तो है कोई नहीं इतनी। तो लिहाजा आज इसी पे इत्तेफाक करें। स्टॉक में अगर बात करें तो बड़ा गंधारा जो है उसकी क्लोजिंग आज 274 पे आई है। डे रेंज में 292 इसने आज का हाई साइड दिखाया और लो लेवल 270-60 का। क्लोजिंग इसकी 274 में है, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। इसको आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं, जब भी नीचे जाए तो इसको लिया जा सकता है। इसके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है नीचे 262 की, 274 की भी इसके पास सपोर्ट थी और देखें 274 से ऊपर इसकी क्लोजिंग आई। दूसरी सपोर्ट इसके पास 262 की भी मौजूद है एक, तो वहां तक भी इसको अक्यूमुलेट किया जा सकता है। उसके बाद टारगेट की बात करें तो टारगेट 300 से ऊपर का आप रख सकते हैं, 320, 322 और 334 के पास जाके इसके पास एक रेजिस्टेंस बनती है, एक मेजर रेजिस्टेंस। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।